स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई होप आपने एक मिरेकल्स पे जाके मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखे हों। अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और अब बात कर लेते हैं साहिबा के बारे में। साहिबा का मैंने व्लॉग देखा और मैं देख रही थी काफ़ी डेवलपमेंट है, घर काफ़ी अच्छे से बन गए इन कंपैरिजन टू मैडम्स हाउस। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हैं, है ना। पर साहिबा फिर भी रो रही थी। रो सकती है, क्यों नहीं। इस टाइम पे मुश्किल होता है ये वक्त, थोड़ी सी उसको एंग्जाइटी भी है। बट मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा जब सब कुछ सही होता है या फिर किसी का बड़ा ओकेजन होता है या फिर हर चीज़ हो रही होती है इसके फेवर में, तो ये हमेशा रोती क्यों है। अच्छा, ये तो फिक्स हो चुका है कि किसी का बड़ा दिन है, कोई त्योहार है, कुछ है, तो ये बैठ के रोएगी, कलेश तो करेगी ही, है ना। रोना धोना तो मचेगा ही, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मनुष्यत क्यों फैला रहे हो। तो उस दिन इसके भाई भाभी की एनिवर्सरी थी और ये मैडम बैठ के रो रही थी, है ना। हो जाता है फ्रेंड, हो जाता है। खैर, और एफर्ट तो बहुत ही बढ़िया डाला जो ये भाई भाभी के लिए एफर्ट डालती। ओ हो, पहले तो फिर भी सामान आ जाता था, कभी बैग या कभी कुछ। भाई भाभी ये ना आपके लिए है। तो अच्छा, इससे भी याद आया, सबसे पहले तो ये एड्रेस कर लूँ कि वैसे ये मैडम बहुत हाफती है, हाय फ्रेंड्स। बट इस व्लॉग में स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे शी वॉज टॉकिंग नॉर्मली। तो हाँ, वो हाफ ना आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बीच बीच में आता होगा, हो सकता है, ठीक है जी, सब मान लेते हैं। पर सबसे पहले तो इतना कहूँगी कि कभी कभी मुझे लगता है, मैं आपको ना एक परिवार के बारे में बताती हूँ। वो परिवार का क्या था कि उनके घर में कुछ भी अच्छा होता था, कुछ भी वो कमाते थे, उनके घर में कोई चीज़ आती थी, कोई भी अचीवमेंट कोई किसी की होती थी, तो वो बाहर ज़माने को ये सब बताने के बजाय क्या बताते थे कि उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी के साथ कुछ हो गया, कि कोई टेस्ट कराने, नॉर्मल अपना टेस्ट कराने, वाइटल्स चेक कराने जा रहा है और बोलते थे कि वो तो कैंसर का कुछ चेक कराने जा रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि एक बार हुआ, ये ताउम्र हुआ उन लोगों के साथ। तो ये होता है नज़र हटाने का बहुत ही, कहते हैं ना, निंजा टेक्निक। और अब साहिबा के साथ मुझे ऐसा लगने लग गया है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो उसका सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज सुपर ऑन पॉइंट, सुपर। क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करी इस टाइम पे, पीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जब ऑलरेडी उसको बहुत सारे वो हैं, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हर चीज़ किसी न किसी ने अपने ज़िम्मे ले रखी है ताकि इसे परेशानी ना हो। व्लॉग तक इसका हस्बैंड जो है वो बना लेता है, रेस्टोरेंट संभाल रहा है, घर पे अम्मी है, खलाएँ हैं, सब हैं, खाना पीना सब कुछ सॉर्टेड है। डबल ट्रिपल चौबल जितना खाना है खाओ, मज़े करो, जहाँ बैठना है बैठो। इतने घर हैं और अपने घर हैं, अपनी छत है, एक्सपेंसेस की, पैसे की कोई टेंशन नहीं, उसके बाद भी कोई रो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, कितना बड़ा, कहते हैं ना, नाशुक्रा होगा वो इंसान। ये टाइम इसको रोने के बजाय, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट मे बी शी वॉज नॉट डूइंग वेल, कोई बात नहीं, पर ये चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल व्लॉग्स में ना डालिए। और दूसरी बात, ऐसे टाइम पे अपनी बीवी को रिकॉर्ड करने के बजाय सिट विद हर एंड टेल हर कि कितना कुछ तुम्हारी लाइफ में है जो कईयों की लाइफ में नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल होना, परिवार का ख्याल रख पाना, इस टाइम पे पूरा परिवार तुम्हारे लिए हाजिर हो जाना, ये सब परिवार का ख्याल मतलब फाइनेंशियली परिवार को सपोर्ट कर रही है और बदले में परिवार भी इतना कुछ कर रहा है। सो शी इज़ ब्लेस्ड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस एंड येट शी इज़ क्राइंग। तो कभी कभी ना, हाँ, रो सकते हैं। हर एक अमीर इंसान जिस पे सब कुछ है वो भी रो सकता है, क्योंकि किसी को भी एंग्जाइटी हो सकती है, इसका भी हक है रोने का। मैं वो नहीं कह रही कि गलत था रोना, मैं ये कह रही हूँ कि दिखाना गलत, और कैमरा अपनी बीवी के मुंह पे जब वो रो रही है तब वो सब करना भी गलत है। मेरी बात अगर आप समझेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि इसकी इंटेंशन गलत थी, पर अब उसको पता है कि हर चीज़ दिखानी है व्लॉग में, तो ये भी कवर कर दिया। पर उस टाइम पे ह्यूमन नेचर होना चाहिए, लीव एवरीथिंग, सिट बिसाइड योर वाइफ एंड टेल हर कि सब कुछ सही है, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ बातें नहीं भी बताती है ना, कुछ तो भाभी भैया के साथ अनबन भी हुई होगी, बिकॉज सेलिब्रेशन नहीं हुई कुछ। देखिए, घर में बैठे बैठे भी केक नहीं कट रहे हैं, है ना। वैसे जाके तो डेला में सब तबीयतें सबकी ठीक हो गई, बट घर में बहुत मुझे टेंशन भरा माहौल लग रहा था। येट अगेन साहिबा और भैया भाभी में कुछ हुआ होगा, कॉज पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, कंफर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लिफाफा दे के जाहिर कहते हैं हमें जाना है, हमें काम है, तुम दे देना लिफाफा। तो ये लिफाफा देना एंड ऑल, मतलब रुक सकते हो, नीचे जा सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि नीचे गया कि नहीं गया, बट किसको इंटरेस्ट है इनके व्लॉग पूरा देखने में। इनफैक्ट मैडम का व्लॉग तो इतने कम व्यूज़ आए थे उस पर, इवन आफ्टर 1 डे आई वॉज शॉक्ड। अब पता नहीं कितने हैं कि कितने नहीं है, तब 4 लाख थे आफ्टर 24 आवर्स भी। तो इतना ही कहूँगी कि एक तो डिप आ रहा है और दूसरा बहुत ही बेकार व्लॉग्स बन रहे हैं।
मतलब आप सिर्फ इस टाइम पे फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और चलो साहिबा का तो फिर भी कुछ होता है, उसमें तो पूरा परिवार है भरा पूरा जो दिखता है, पर मैडम के व्लॉग्स सिर्फ कोलैबोरेशन और ये सब चीज़ों के लिए होते हैं, वरना अगर आप नोटिस करेंगे देयर इज़ नो एक्चुअल कंटेंट। एंड अब तो मैडम का पट्टा भी हट चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, कल तो 2 पॉडकास्ट आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो बस भगवान के सामने बैठ जाते हैं हम भी, जब हम रोते हैं हम भी एक कोने में बैठ के थोड़ा सा सुबक लेते हैं। हमारी भी लाइफ में रोना धोना होता, क्यों नहीं होता, पर कैमरा के सामने रोना, मैं तो बोलूँगी ये भी एक कला है ना, ना ही करे कोई तो अच्छा है, इसका अच्छा सा प्रदर्शन जो हो रहा है आजकल ब्लॉगर्स के द्वारा। अच्छा, थोड़ी बात कर लेते हैं खिजा के स्टडी रूम के बारे में। ऑल आई से इसकी स्टडी रूम अच्छा है, ठीक है, टेबल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट वन थिंग दैट एवरीवन इज पॉइंटिंग इन द कमेंट सेक्शन इज देयर आर नो ड्रॉर्स। तो साहिबा कहती है हाँ इतनी बुक्स। आई गेस साहिबा वो तो तुम बच्चों पे छोड़ दो, स्टॉप बीइंग दैट कंट्रोलिंग कि अब बुक्स भी तुम डिसाइड करोगी। तुम्हें तो पढ़ाई करनी ना तुमने करी, ना करनी पसंद है, ना करोगी, अब तो तुम्हारा वक्त भी निकल गया है। वैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बट इसकी तो जब उम्र थी तब भी इसका मन नहीं करा, तो अब क्या ही करेगी। और वो जो खिजा है उसे मन से बड़ा टेबल लगाया है, उसको कहती बुक्स। अरे आपने ड्रॉर वाला ढंग का सा टेबल दिलाया होता तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करने में आसानी भी होती। वो कहाँ रखेगी सारा सामान, टेबल पे ही तो रखेगी। और अगर उसको बुक्स चाहिए ज़्यादा या बीच में एकदम से किसी बुक की ज़रूरत पड़ी तो उठ के तो जाएगी नहीं। सो या कन्वीनियंटली उसको जैसे लगा उसने वैसे ऑर्गेनाइज कर दिया। हालांकि एक टाइम पे मैं बहुत डर गई थी जब वो चेयर को पुश करे जा रहा था साहिबा की। वो तो दिमाग से बच्चा है, उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट साहिबा को उस टाइम एकदम रोक देना चाहिए था। अच्छी बात है खिजा ने एकदम बोला कि अरे उनका पेट दबेगा, बिकॉज मुझे डर लग रहा था यहाँ से बैठ के देखने में, तो साहिबा को तो उसी टाइम बोला चाहिए था कि नहीं कियान रुक जाओ, है ना। बट दिमाग कोई चलाता नहीं है या लगाता नहीं है, सब एब्सेंट माइंडेड हो रखे हैं सबके व्लॉग्स में। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, किसी ने लिखा हुआ है कि बस टेबल सजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है खिजा को, पढ़ने ज़्यादा। तो मैं बोलूँगी अरे बच्चे हैं, ऐसे ही होता है, हमारे भी कोई टेबल आता था इनिशियली, सबको नई नई चीज़ का शौक होता है, तो इस पर क्या बोलना है ना। बट आई एम श्योर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इसी जगह करेंगे और यही करना चाहिए, बस इस रूम में थोड़ी शांति मिल जाए। हालांकि फिर भी कहूँगी कि वहाँ पे लोगों के आराम करने की जगह है, सोने की जगह है। सो चलो अगर कोई सो रहा है तब शांति से पढ़ाई ये लोग बच्चे कर सकते हैं, बट अदरवाइज दे ऑल डिजर्व अ बेटर स्पेस टू लिव इन। इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक घर, इतना बंधा छोटा घर, ये पैसे वालों की वो दुनिया कैसे है ना, जहां आप अपने माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को कंफर्ट नहीं दे पा रहे हो, फिर आप ब्रैग करते हो कि गाइस मम्मी पापा के लिए, परिवार के लिए हमने इतना कुछ नो डाउट करा है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करा, बट देन मुझे नहीं लगता कि अब वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और थोड़ा सा ख्याल करके जितना बड़ा अपना आशियाना ऊपर बनाया है उतना ही बड़ा अगर नीचे वाले घर के लोगों के लिए होता तो बेटर होता, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं, ऊपर तो गिने चुने 2-3 ही लोग हैं, है ना। वेट अ सेकेंड, आई हैव सच अ ग्रेट सजेशन। अरे मैडम और जनाब के घर में एक रूम खाली हुआ है जहाँ पे उनकी मदर रहती थी, है ना, तो वहाँ फिलहाल स्टडी रूम दे सकते हैं किज़ा और कियान के लिए, क्योंकि एक तो पीसफुल रहेगा, अलग से रूम है, और नीचे जो लोग हैं जिनको आप देखेंगे उनके लिए तो सोने की भी जगह नहीं है, तो अगर उनके लिए वो रूम रह जाएगा और स्टडी रूम ऊपर बन जाएगा तो क्या बुराई है। और प्लस नीचे के घर में इतनी ज़्यादा ओवरऑल पूरा शोर शराबा इतना रहता है कि आई डोंट थिंक दैट इज़ अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द किड्स टू स्टडी, सॉरी ग्रोन अप्स टू स्टडी। किड्स कहाँ रह गए, हाँ, बट एक बहुत अजीब सी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पे देव बीन केप्ट सो प्रोटेक्टिव और रादर सो क्लिंग्ड टू साहिबा दैट दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू और डिस्कस एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज गोइंग इन हर लाइफ, व्हाट डिड शी ईट, क्या करा क्या नहीं करा, उठे बैठे क्या करा। अच्छा, कल किसी ने कॉमेंट करा था, आई एम सो सॉरी, आई डोंट इवन रियलाइज मैं कब इंग्लिश बोल देती हूँ कब हिंदी। मेरी बचपन की आदत रही है इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, हिंग्लिश बोलने की, तो अगर बीच में इंग्लिश कभी ज़्यादा हो जाए तहे दिल से माफ़ी। इंटेंशन मेरी हिंदी में ही बोलने की रहती है, बट येट अगेन वो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश और हिंदी का ही चलता है। सो आई कैंट हेल्प इट, दैट्स हाउ माई लैंग्वेज हैज़ बीन ऑल थ्रू आउट। जो मेरा स्कूल था या कॉलेज था हमेशा ऐसे ही बात करी है। कोशिश रहेगी कि हिंदी में ही ज़्यादा बात करूं, अगर नहीं होती है थोड़ा इंग्लिश का कभी मैंने ज़्यादा प्रयोग करा जो कल की पॉडकास्ट में किसी ने कहा था, अपॉलॉजीज, माई अपॉलॉजीज फॉर द सेम, आई विल फिर इंग्लिश बोल रही थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी हिंदी के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप अगर रेनोवेशन को लेकर रो रहे थे, वो एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, रेनोवेशन, सॉरी रेनोवेशन, तो खींच के रैनो वर्ड बोलेंगे, रेनोवेशन।
अगर उस बात को लेके साहिबा दुखी है तो अपने पैर पे क्यों कोई कुल्हाड़ी मारता है, मुझे समझ नहीं आता। आप एक कंपेरेटिव स्पिरिट में क्यों रहे ड्यूरिंग योर पीक प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू न्यू कि कंसीव तो आप करने की कोशिश कर ही रहे थे, तो उस टाइम पे आप रेनोवेशन क्यों शुरू कराते हो? और फिर अगर आपकी आधी अधूरी रह रही है या फिर पूरी नहीं हो रही है तो उस पर रोना धोना। वॉट आर यू डूइंग विद योर बेबी? वाई आर यू स्ट्रेसिंग योर सेल्फ एंड द बेबी बोथ? अच्छा चलो आप करवा ही रहे हो ना, कर ही रहे हो, आपको पता है यू हैव हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन लिटरली अफोर्ड द बेस्ट ऑफ होटल्स और द बेस्ट ऑफ वट एवर रूम्स यू वॉन्ट। अगर रेनोवेशन पूरी वो नहीं होती है ना, भाभी का घर तो पूरा बना ही हुआ है, वहाँ तो एक रूम वैसे भी खाली है। सो जस्ट थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स एंड डोंट क्रिब। द प्रॉब्लम विद अस ह्यूमन्स इज कि जितना हमें मिलता है हम उतने में खुश नहीं होते, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते और फिर जितना होता है वो भी निकल जाता है हाथ से। तो प्लीज शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वट एवर यू हैव। एंड साहिबा यू हैव अ लॉट। महीने के 25-30 लाख कमाने और उसके बाद भी रोना धोना करना, और लोग बोलेंगे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी बट येस, द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग फॉर श्योर। मैंने लोगों की आंखें, बिहेवियर और आदर सत्कार बदलते हुए देखा है लोगों के पैसे के बल पे। और आप कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर सब कुछ होता तो ये हंस रही होती, इस पे तो है ना। तो वही बात है, आप इसको 1 करोड़ महीने के दे दो, ये फिर भी रोने बैठेगी। बिकॉज अपेरेंटली वन थिंग, ये नज़र बचाने के लिए भी करती है रोना धोना थोड़ा बहुत। ये मुझे लगता है कि नज़र ना लगे, और किसी के ओकेजन में करना मैंडेट है, क्योंकि किसी का ओकेजन स्पॉइल करना तो इसका फ़र्ज़ हो गया है। और कोई बड़ा त्यौहार वो तो करती ही है। अपना दिन नहीं होगा, अपनी एनिवर्सरी या फिर अपना बर्थडे, ये सब ये स्पॉइल नहीं होने देगी। या फिर जाहिद का बर्थडे, सब कुछ हो ही जाएगा, चाहे कितनी तबीयत खराब है, चाहे पीक ऑफ प्रेगनेंसी है, चाहे कुछ भी है, हो ही जाएगा। बट किसी और का कुछ है या ओवरऑल परिवार का कोई बड़ा त्यौहार है, कोई ईद है या कुछ है, टाइम एंड अगेन मैंने देखा है कि इसने बड़ा ही मतलब रौला मचाया है, रौला रप्पा पाया सी। एनी विच वेज आई विश ऑल द बेस्ट टू साहिबा। जो भी बातें मैं करती हूँ इट इज़ अ जेन्युइन फीडबैक ऑन हर व्लॉग्स। आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट दिस फैमिली एंड आई विश एंड होप कि इसका जो बच्चा वो सही सलामत इस दुनिया में आए और पूरी ज़िंदगी ये एक अच्छी माँ की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के सर के ऊपर डालने की बजाय खुद निभाए। और अपनी मतलब खुद की भी, बच्चे की तो लेगी जो लेगी, अपनी खुद की भी तो निभाए। इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा और हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे नहीं, पहले खुद को तो संभालो। आपको तो मतलब लिटरली हाथ का छाला बना रखा है साहिबा सबने, एंड देन यू आर स्टिल इन सच अ बैड वो। एंड येट अगेन यू हैव ऑल द राइट टू क्राई, बट देन क्राई इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी। भगवान के सामने, अल्लाह के सामने बैठ के रोना, अगर रोना, क्योंकि जब वो आंसू देखते हैं ना तो उनका दिल पसीज जाता है और वो चीज़ें बेहतर कर देते हैं। इंसानों के सामने मोनेटाइजेशन के लिए आंसू बहाना या कंटेंट क्रिएशन कर जाना अपने आंसुओं पे, वो जायज़ नहीं है। क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता किसी का रोना देखना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये दुखी हो रही है, रो रही है, ड्रामा है या नहीं है, सच है या नहीं है, मुझे नहीं पता किसी के दिल का हाल, पर मुझे ये पता है कि किसी को रोते देखना अच्छा नहीं लगता। दैल बी ऑल। ये किसी मिरेकल्स पे मैनिफेस्टेशन है। अरे साहिबा अगर आप हैं इधर तो जाके आप भी थोड़े से मैनिफेस्टेशन पढ़ लीजिएगा। गुड हेल्थ का भी डाल दिया जी, हाँ, तो आप सबके लिए है, वेदर मेरे सब्सक्राइबर, वेदर साहिबा के सब्सक्राइबर, वेदर मेरे हैटर या उसके लाइकर्स सबके लिए है भाई मैनिफेस्टेशन। तो जाइए, मेक योर लाइफ बेटर, बिकॉज रिमेंबर जिंदगी ना इट इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो लाइफ इज अ मिरेकल एज ऑलवेज। दैल बी ऑल। इस मिराकुलस लाइफ को जीते रहिए और चमत्कार पे चमत्कार हर पॉइंट पे होते देखते रहिए, बिकॉज यू ऑल डिजर्व अ लाइफ विच इज फुलफिलिंग। ऑल फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।